कैसे हैं आप सभी को प्रणाम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपने जान लिया होगा, कैरियर की एक लंबी सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं कि कैरियर में कैसे डिफाइन करें थ्रू एस्ट्रोलॉजी। अपने प्रोफेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, करियर आपका क्या होगा और कैसे आप अपने कैरियर में एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, ये जान लेना जरूरी है। और किस प्रकार से एक की पॉइंट है दोस्तों, आप इसको नहीं भूल सकते हैं। यू कांट फॉरगेट दैट D10 चार्ट। एवरी हॉरोस्कोप में D10 चार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान होता है, क्योंकि सभी वर्ग चार्ट में कैरियर का यह वर्ग चार्ट मैं कहता हूं आपको और डिफाइननेसली आपको बता रहा हूं कि ये डिफाइन करता है कि आपका करियर किस तरह से और कौन सी दिशा में होगा। अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ के लिए आपको जरूरी है कि अपनी कुंडली की समझ होनी चाहिए। आपने भी कुंडली बनाई है, आपके पंडित जी ने भी आपको कुंडली बना करके दिया होगा, आपके पास कुंडली होगी। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिस पर अपनी कुंडली को आप देखते होंगे। सबसे पहले देखिए कि जन्म पत्रिका के दशम भाव में क्या है, कौन सी मून साइन। दशम भाव का अपना बड़ा रोल होता है और उसके लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड जिसे दशमेश भी कहते हैं, कर्मेश भी उसको कहते हैं। कर्मेश जब जातक की पत्रिका में लग्न में हो, जातक को पैतृक संपत्ति से ही जन्मवत कार्य मिल जाता है। आपने देखा होगा कई सारे एड्स देखा होगा, एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें बच्चे, पार्ले जी का आपने एक एड देखा होगा जिसमें एक बच्ची ही एड चल रही है उसकी अभी तक। निरमा का आपने देखा होगा। कहना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि किड से मतलब बचपन से, फ्रॉम द चाइल्डहुड आपको करियर स्टार्ट हो सकता है। नृत्य, संगीत, डिजिटल, कहीं भी आपको सेकंड हाउस में है तो 5 और 10 के बीच में भी करियर आपका स्टार्ट हो सकता है। मेनली यहां पर बात हो रही है कैरियर की स्टार्टिंग का टाइम पीरियड। आप मान के चलिए एडल्ट एज 18 से 24 साल के बीच में एक करियर के स्टार्ट होना एक अच्छा टाइम फ्रेम माना गया है। आपका करियर का जो फ्रेम है, कौन सी राशि वहां पर आ रही है उसको देखिए। यदि कुंडली के 10वें घर में राहु, केतु, शनि, ये मेलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको कार्य स्टार्ट करने में थोड़ी सी देरी होगी, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपकी कुंडली में मोर देन 1 प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट की कंजंक्शन है तो कुछ ना कुछ कैरियर में आपके बैरियर बना रहेगा। तो कैरियर के बैरियर को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे दोस्तों, मैं कुंडली में एक महत्वपूर्ण बात यह बता रहा हूं कि यदि 1 4 7 10 राशि कुंडली के दशम भाव में आ रही है तो आपका कैरियर एक अच्छी गति में बहुत ही तीव्रता के साथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 2 5 8 11 अगर आ रही है तो 24 साल से लेके 28 साल के बीच में आपका करियर स्टैब्लिशमेंट होगा। आपके करियर का बिगिनिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि 2 5 8 11 एक स्थिर राशियां हैं और ये स्थिर राशियां बताती हैं कि हमारा करियर कब बिगिनिंग हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म पत्रिका में चीजों को देखते हुए आपकी सारी चीजों को मैं बता रहा हूं। तो अब मैं आपको बताऊं कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन यदि कुंडली के 10वें भाव में है तो अप्रॉक्सीमेटली 24 से 28 के बीच में ही जातक का करियर भी स्टार्ट होगा और वो बिजनेस भी करेगा। मान के चलिए कि ये 4 राशियां व्यापार की तरफ भी इशारा करती हैं। अब मैं इन चीजों को साथ साथ में करते हुए दोस्तों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करूंगा D10 चार्ट।
D10 चार्ट भी लग्न पत्रिका और दशांश पत्रिका दोनों की लग्न यदि वर्ग चार्ट में स्थिर है तो जातक के लिए सरकारी नौकरी मिलना तय है और उसे मिलेगी ही मिलेगी। 1 4 7 10 की अगर लग्न भी है और दशांश भी है तो जातक को जॉब मिलेगी 24 साल की एज में, गवर्नमेंट जॉब में उसको कार्य करने का योग रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब 3 6 9 12 इसमें जातक को जॉब भी करना होता है और बिजनेस भी करना होता है, मतलब करते हैं। इस राशियों के जातक के अंदर इतना टैलेंट होता है, इतना उनके अंदर हुनर होता है, अपने जॉब के साथ में अपने बिजनेस में भी वो सेटिस्फाइड होते हैं या जॉब को कम खत्म करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि जैसे कि कैरियर कब होगा, कैसे होगा, जिस प्रकार से देखिए ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं, अगर इस पर ऐसे खड़ी है, स्थिर है, आप मान के चलिए नक्षत्रों का रोल वैसे ही होता है। इसको मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपने देखा होगा गोबर के ऊपर, गौ माता के गोबर के ऊपर जब पूजन पाठ का अनुष्ठान होता है, जब घट की स्थापना करते हैं, कुंभ की स्थापना करते हैं, तो आपने देखा होगा गोबर उसी के ऊपर स्थापित रहता है, समस्त चीजों को, भार को संभाले रहता है। इसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में है और उस समय फॉलन इन द 10th हाउस किस नक्षत्र में है, इस योग को देख करके आपके करियर का बूस्टर टाइम होता है। करियर में एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, भाग्य को बल देना जरूरी है और कुंडली के 5वें घर को, क्योंकि ये दोनों पिलर, कुंडली के किनारे के ये दोनों पिलर होते हैं। इफ बोथ विल बी स्ट्रॉन्ग, योर कैरियर विल बी स्ट्रॉन्ग। सफलता का आयाम आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रिय मित्रों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं जन्म पत्रिका में इन चीजों को बता रहा था। यदि मोर देन 1 पापी ग्रह राहु केतु शनि की प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में हो रही है तो आपके लिए जरूरी है कि उस ग्रह का उपाय करें, क्योंकि उपाय करने से आपको उसका प्रतिफल जल्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कैरियर के बैरियर पर मैंने आपको बता दिया और फिर मिलते हैं। कैरियर की सीरीज लगातार जारी रहेगी मेरे दोस्तों। मैं एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन कैरियर से संबंधित वीडियोज बनाता रहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को कैरियर में कहीं ना कहीं जरूरत है। थैंक यू।